पूरा देश इन दिनों होली के महापर्व में डूबा हुआ है। वैसे में काशी में आज मुस्लिम महिलाएं लमही में होली खेल रही हैं, जो एक संदेश दे रही हैं कि आने वाले समय में यहाँ की होली जो है वो विश्व प्रसिद्ध होगी और भाईचारा का संदेश जो है पूरे दुनिया में जाएगा। देखिए, आज हम यहाँ सब हिंदू मुस्लिम महिलाएं मिलकर के रंगों की, गुलाल की और फूलों की होली खेल रहे हैं, क्योंकि होली एक ऐसा पर्व है जो आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द और आपसी खुशियाँ लाता है। तो हम सब यहाँ पे आज रंगों में और फूलों में सराबोर हो रहे हैं और पूरे देश को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि हमारे आपसी भाईचारा कभी भी खंडित नहीं हो सकता, क्योंकि बनारस हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करता आया हुआ है और आज भी ये मिसाल पेश कर रहा है। साथ ही साथ उन कट्टरपंथियों को भी मेरा करारा जवाब है जो हमेशा से धर्म के नाम पे हमें अलग करते, तो उनको भी ये संदेश है कि हम कभी अलग ना थे, अलग ना हैं और अलग कभी होंगे, क्योंकि हमारी जो संस्कृति सभ्यता है वो भारतीय है, सनातनी है। भारत में रहने वाला हर एक मुसलमान पहले सनातनी है, उसके बाद किसी धर्म या जाति या मजहब का है। तो हम सारे लोग यहाँ मिलकर के एकता का पैगाम दे रहे हैं और आपसी खुशियाँ बांट रहे हैं होली के माध्यम से। जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ से कि वो काशी से फिर से यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं और हम सभी का उनका पूरा सहयोग है, समर्थन है कि वो फिर से जीत करके आएंगे और एक बार फिर से मोदी सरकार ही बनेगी। देखिए, मुस्लिम महिलाओं का जो डेवलपमेंट हुआ है और जो उनकी जो सुरक्षा हुई है वो मोदी सरकार में ही हुई है। और अभी देखा है 370 हटा या तलाक का मुद्दा था, सब में मोदी जी ने उनका सहयोग किया और साथ दिया। तो आगे भी वो मुस्लिम महिलाओं के सरपरस्त बनेंगे और सहयोगी रहेंगे और वो हमेशा से साथ रहेंगे। तो उससे मुस्लिम महिलाएँ सब उनके साथ हैं और वो बहुत खुश भी हैं कि वो फिर से यहाँ से सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं और वो जीतेंगे। इससे पूरी दुनिया और इस देश को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि रंग किसी जाति या मजहब का नहीं होता, रंगों का त्यौहार सभी का होता है। यहाँ पर जितने उत्साह में हिंदू महिलाओं ने होली खेली, उससे दुगनी उत्साह में मुस्लिम महिलाओं ने भी होली की इस त्यौहार में भाग लिया और इस पूरी दुनिया को सांप्रदायिक एकता का और सौहार्द का संदेश दिया। देखिए, मोदी जी ने जो इस पूरी देश के लिए किया, केवल काशी ही नहीं पूरा देश उन पे गर्व करता है। काशी की सड़कें, विश्वनाथ कॉरिडोर, रामलला हम लोगों के लिए गर्व का विषय है और हम लोग नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने फिर बनारस को अपने क्षेत्र चुना और हम बहनों को उन्होंने जितनी खुशियाँ दी हैं उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। होलिका के पावन अवसर पर हम सभी हिंदू मुस्लिम बहनें मिलकर के फूलों की होली खेल रहे हैं, अबीर गुलाल की होली खेल रहे हैं और ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि नफरत चाहे जितनी भी फैला लो, मोहब्बत कम होने वाली नहीं है। क्योंकि होली एक ऐसा त्यौहार है जो आपस में नफरत को मिटा करके, दुश्मनी को भुला करके एक दूसरे में के रंग में रंग जाने का त्यौहार है। इसलिए हम सभी हिंदू मुस्लिम बहनें मिलकर के होली खेल रहे हैं आज। देखिए, होली जो है वो भारतीय संस्कृति का त्यौहार है कि किसी विशेष धर्म का त्यौहार नहीं है। पूरी दुनिया में आप देखिए, ईसाई धर्म का त्यौहार मनाया जाता है, इस्लाम का त्यौहार मनाया जाता है और पूरी दुनिया से खुशी खुशी मनाती है। कैलेंडर नववर्ष पूरा देश पूरी दुनिया मनाती है, तो भारतीय संस्कृति का त्यौहार मनाने में कैसे परहेज हो सकता है। हमारे पूर्वज भारतीय थे, सनातनी थे, इसलिए हम अपने पूर्वजों के त्यौहार को मना रहे हैं। पूजा पद्धति, रमज़ान जो है वो हमारी पूजा पद्धति का हिस्सा है, मगर हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। इसलिए होली हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और ये जो लोग भ्रम फैलाने का काम करते हैं कि इस्लाम के लोग होली नहीं खेल सकते या रंग से परहेजी है, रंग लगाने से अल्लाह नाराज़ हो जाता है, तो मेरा उनसे दो ही सवाल है कि जो लोग कपड़े रंगते, जो रंगरेज होते हैं, जिनके हाथ पर दिन रात रंगों में डूबे रहते हैं, तो क्या अल्लाह उनसे नाराज़ हो जाता है, उनकी रोजी रोटी चलाना बंद कर देगा? दूसरा कि रंग जो है वो खुशियाँ लेकर के आता है, रंग हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर के आता है, तो रंगों से परहेज कैसे हो सकता है? अल्लाह कतई नाराज़ नहीं होता, ये कट्टरपंथी मौलाना नाराज़ होते हैं। इसलिए मेरी मुसलमान भाई बहनों से अपील है कि रमज़ान का महीना है तो क्या सही, मगर आप होली खेलिए, जम करके होली खेलिए और भाईचारे का संदेश दीजिए, एक दूसरे के रंग में रंग जाइए। देखिए, मोदी जी को तो पूरा सपोर्ट है, क्योंकि 2014 में जब हम लोगों ने पहली बार बनारस चुनाव का लड़ने का न्योता दिया था, 2019 और 2024 के चुनाव में हर बार हम लोगों ने मोदी जी को सपोर्ट किया है और पूरी मुस्लिम महिलाएं उनको सपोर्ट करेंगी, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी ने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली बात कही, वो उन्होंने कायम किया और करके दिखाया। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखा, चाहे किसी भी योजना की बात कर लीजिए या फिर मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं की बात कर लीजिए, एनआरसी की बात कर लीजिए, किसी भी चीज़ में उन्होंने भेदभाव नहीं रखा, सबके लिए काम किया। तो आज फिर से मुस्लिम महिलाएं इस बार मोदी जी को सपोर्ट करेंगी और इस अब की बार 400 पार मोदी जी होंगे। पूरी दुनिया में नफरत का माहौल है, पूरी दुनिया में दिलों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, लेकिन काशी ने हमेशा गंगा जमुनी तहजीब का संदेश पूरी दुनिया को दिया है। आज भी हिंदू और मुस्लिम महिलाएं मिल करके होली मना रही हैं। चाहे आज मुस्लिम महिलाएं जिस तरह से होली का रंग खेल रही हैं, गुलाल लगा रही हैं, फूलों का रंग, फूलों से होली खेल रही हैं,
न इनको किसी कट्टरपंथी का डर है, न किसी फतवे से डर रही हैं। ऐसे में ये ठान लिए हैं कि हमको दिलों को जोड़ने का काम करना है। ऐसे में इन्होंने संकल्प लिया है कि हमको प्रेम, मोहब्बत, एकजहती का पैगाम देना है। ये उन लोगों को संदेश दे रही हैं जो सड़कों पर खून की होली खेलते हैं। ये रंगों की होली खेल करके प्रेम, एकता, सद्भावना, भाईचारे का संदेश पूरी दुनिया को दे रही हैं। ऐसे में इनकी होली ज़्यादा पॉपुलर होने वाली है और इनकी होली ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने नफ़रत की दीवार नहीं खड़ी की, नफ़रत की दीवार को ख़त्म करने का प्रयास किया है। तो काशी की गंगा जमुनी, काशी के हिंदू मुसलमान ये अलग तरह के, अनोखे तरह के हैं। और मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि जब हमारे पुरखों के खून में ही होली का रंग शामिल है तो हम होली क्यों न खेलें। पिछले बार भी मुस्लिम महिलाओं ने भागीदारी किया था और इस बार भी पूरी ताकत के साथ मुस्लिम महिलाएं भागीदारी करेंगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनको 3 तलाक से आज़ादी दिली है और आज वो फ्रिक्वेंट होके अगर खुलेआम होली खेल रही हैं, अपने अभिव्यक्त की आज़ादी का प्रदर्शन कर रही हैं और अपने एक तरह से अपने आप को प्रदर्शित कर रही हैं, तो इसमें नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा रोल है। काशी की मुस्लिम महिलाओं का यहाँ होली खेलना कहीं न कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं का मानना है कि जो हम यहाँ आज होली खेल रहे हैं वो सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल पूरे देश में कायम करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 400 पार का नारा दिए हैं वो निश्चित रूप से चरितार्थ होता दिखेगा। प्रभा साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।